नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इकोनॉमिक्स की क्लास हम चला रहे हैं और पीईटी 2022 के लिए अभी तक इकोनॉमिक्स के 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं और यह हमारा तीसरा वीडियो है। तीसरे वीडियो में आज हम कवर करेंगे जीएसटी को। अभी तक इकोनॉमिक्स के 2 वीडियो में हमने कवर किया है। पहला वीडियो हमारा था पंचवर्षीय योजनाओं का और दूसरा वीडियो हमारा था हरित क्रांति के ऊपर, और आज का हमारा तीसरा वीडियो है जीएसटी के ऊपर। यह टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, तो बिल्कुल छोटा सा यह वीडियो होने वाला है। एकदम शॉर्ट में इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट होंगे उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले जीएसटी का पूरा नाम आपको याद रखना है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में इसको बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। और इसकी शुरुआत जो है ऑफिशियल रूप से हो गई थी पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 को। इस समय हमारे वित्त मंत्री कौन थे? तो अरुण जेटली जी। अरुण जेटली जी के द्वारा जो है इसको पूरे भारत में लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। ये आपको याद रखना है कि जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू की गई थी तो इस समय हमारे वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद वर्ष 2003 में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष कर पर गठित केलकर टास्क फोर्स ने जो है जीएसटी का प्रस्ताव दिया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तथा यह जो आपका जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद 101वां संविधान संशोधन अधिनियम और 2016 का जो है संबंध आपके जीएसटी से है। वहीं बिल पूछ ले तो 122वां इसका बिल है, लेकिन अधिनियम पूछ ले, एक्ट पूछ ले तो एक्ट आपका हो जाएगा। 101वां जो अधिनियम है, संविधान संशोधन अधिनियम, इसका संबंध आपका जीएसटी से है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और बिल पूछ ले, बिल हो जाएगा आपका 122वां, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं जीएसटी में कर की दरें वर्तमान में कितनी हैं? तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28% ये जो आपकी हैं कर की दरें हैं वर्तमान में जीएसटी में। और जीएसटी से बाहर रखी गई वस्तुएं कौन कौन सी हैं? तो शराब हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, विमान ईंधन जैसे भी आपकी जीएसटी से बाहर हैं, और विद्युत भी आपकी जीएसटी से बाहर है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। बस एकदम बेसिक पॉइंट में आपको बताते चल रहा हूँ जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। जीएसटी से अगर एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इन्हीं सब में से कोई एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। और इसके बाद ये कुछ अनुच्छेद आप याद कर लीजिएगा जो आपके जीएसटी से संबंधित हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला अनुच्छेद आपका है 246A। तो इसका संबंध किससे है? जीएसटी से संबंधित विशेष प्रावधान जो है आपके 246A में किए गए हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद 269A जो आर्टिकल है, इसका संबंध किससे है? तो अंतरराज्यीय व्यापार में जीएसटी की उगाही तथा विभाजन से संबंधित जो प्रावधान है आपके 269A में किए गए हैं आर्टिकल। और आपका जो आर्टिकल 279 है, इसका संबंध किससे है? तो जीएसटी काउंसिल की व्यवस्था करता है आपका आर्टिकल 279 का संबंध किससे? जीएसटी परिषद से है, जीएसटी काउंसिल से है। तो आर्टिकल ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आर्टिकल आपके संबंधित है किससे? तो और जीएसटी से रिलेटेड हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद कर के बारे में आइए बात कर लेते हैं। जीएसटी में शामिल कर मतलब अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे केंद्रीय कर हो गया और एक आपका राज्य कर हो गया। तो केंद्रीय कर में किसको किसको जीएसटी में शामिल किया गया है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो गया, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क हो गया, सेवा कर हो गया, अतिरिक्त सीमा शुल्क हो गया, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, ये सभी आपके केंद्रीय कर हैं जिनको जीएसटी में सम्मिलित किया गया। और इसके बाद राज्य के अंतर्गत कौन कौन से कर हैं जिनको जीएसटी में सम्मिलित किया गया है? तो वैट हो गया, या बिक्री कर हो गया, मनोरंजन कर हो गया, केंद्रीय बिक्री कर हो गया, विलासिता कर, क्रय कर, इसके बाद चुंगी तथा प्रवेश कर, लॉटरी शुल्क तथा जुए पर कर, ये सभी जो राज्य के कर हैं इनको भी जो है जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो जीएसटी के अंतर्गत जो जो अप्रत्यक्ष कर सम्मिलित किए गए हैं इनको एक बार आप देख लीजिएगा, यहाँ पे पूरा मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पहला आपका होता है सीजीएसटी का मतलब क्या होता है? तो सीजीएसटी का मतलब हो जाएगा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें क्या होता है? यह राज्य के आंतरिक व्यापार पर केंद्र द्वारा वसूला जाता है कर। सीजीएसटी से प्राप्त राजस्व का पूर्णतः अधिकार जो है केंद्र पर होता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और सीजीएसटी से जो भी राजस्व प्राप्त होता है इस पर पूरा अधिकार किसका होता है? तो केंद्र का होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा।
वहीं आपका SGST जो होता है, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि राज्य वस्तु एवं सेवा कर जो होता है, यह राज्य के आंतरिक व्यापार पर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। राज्य सरकार का जो है इस SGST पर अधिकार होता है, यानी कि इससे प्राप्त राजस्व जो है राज्य सरकारें अपने पास रखती हैं, जो भी राजस्व SGST से प्राप्त होता है। इसके बाद आता है तीसरा IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। यह दो राज्यों के बीच जो है व्यापार पर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। इससे प्राप्त राजस्व उस राज्य को जाता है जहां वस्तु या सेवा अंतिम रूप से उपभोग की जाती है। तो ये 3 प्रकार के आपके GST हैं और इनको कम से कम आप याद कर लीजिएगा, CGST, SGST और IGST। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह पॉइंट मैंने आपको बताया है। इसके बाद GST परिषद का ये बात कर लेते हैं। तो GST परिषद के बारे में मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 279 का संबंध किससे है, तो GST परिषद से है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आर्टिकल 279 के तहत राष्ट्रपति एक GST परिषद का गठन करेंगे, जिसका उद्देश्य देश में वस्तुओं तथा सेवाओं के एकीकृत तथा समन्वित बाजार का विकास करना होगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं GST परिषद में कौन कौन होता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं GST परिषद के। किसी राज्य के वित्त मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय राजस्व राज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं और राज्यों के वित्त मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। काउंसिल जो आपकी होती है GST परिषद, इसके बारे में आपको याद रखना है। बस मेन चीज़ आप पहला याद रखिएगा, जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं, जो हमारे सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, ये GST परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स को हमने कवर कर लिया है। अब इंपॉर्टेंट वर्ड लाइनर्स को भी आइए देख लेते हैं, जहाँ से पूरी तरह से टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा GST का। तो ये वर्ड लाइनर्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो सर्वप्रथम GST कब और कहाँ पर लागू किया गया था, तो फ्रांस में 1954 में जो है सर्वप्रथम बार GST लागू किया गया था। ये फैक्ट आपको याद रखना है। वहीं भारत में कब और किस राज्य में सर्वप्रथम GST लागू किया गया था, तो आपको याद रखना है असम। 12 अगस्त 2016 में जो है असम में पहली बार GST लागू किया गया, यानी कि GST लागू करने वाला पहला राज्य आपका था असम। इसके बारे में आपको याद रखना है। भारत में GST जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। तो यह पूरे भारत के, यहाँ पे हम बात करें पूरे भारत में ऑफिशियल रूप से यह लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। किसके द्वारा, तो हमारे जो उस समय वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, उनके द्वारा। तो यह किस देश के मॉडल पर आधारित है हमारा GST, तो यह कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है हमारा GST, जिसके बारे में आपको याद रखना है। GST दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई का जो आपका दिन होता है, इसको हम GST दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो 1 जुलाई आपको याद रखना है। GST का पूरा नाम क्या हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका पूरा नाम हो जाएगा। इसका बिल कौन सा है GST का, तो इसका बिल मैंने आपको बताया था 122वां यह बिल है। वहीं संविधान संशोधन अधिनियम पूछ ले, एक्ट पूछ ले, तो 101वां जो एक्ट आपका है यह GST से रिलेटेड है। तो एक्ट ही डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, तो कानून यानी कि अधिनियम आपको पता होना चाहिए। 101वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है आपका, यह संबंधित है किससे, तो आपका यह संबंधित है GST से। 101वां आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए अब तक। इसके बाद GST पंजीकरण और संख्या में कितने अंक होते हैं, तो आप याद कर लीजिएगा, टोटल 15 अंक होते हैं GST पंजीकरण संख्या में, इंपॉर्टेंट है। और GST की दरें वर्तमान में 0 हो गई, 5, 12, 18, 28 ये GST की दरें हैं। और संविधान में GST परिषद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आर्टिकल 279A, मैंने आपको अभी बताया था आर्टिकल 279A का संबंध है GST परिषद से, GST काउंसिल से। GST काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं, हमारे देश के वित्त मंत्री होते हैं। वर्तमान में कौन है, तो निर्मला सीतारमण इसकी अध्यक्ष हैं। और GST परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो GST परिषद की स्थापना की गई थी 12 सितंबर 2016 को। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो वित्त मंत्री होता है। GST परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 33 सदस्य होते हैं। कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या 33 होती है GST परिषद में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद GST को कितने भागों में बांटा गया है, तो मैंने आपको बताया था 3 भागों में GST को बांटा गया है, SGST, CGST, IGST। SGST का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। CGST का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। IGST का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। इसके बाद IGST को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो IGST जो है
इसको संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया? तो आर्टिकल 269 के अंतर्गत अनुच्छेद 269 ए के 269 ए के अंतर्गत जो है IGST यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स को रखा गया है। भारत GST लागू करने वाला कौन सा देश है? तो 161वें नंबर का देश है भारत GST लागू करने वाला। और इसको मैंने बता दिया था, GST लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य असम था। GST लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य कौन था? जम्मू कश्मीर उस समय राज्य हुआ करता था जब इसके द्वारा GST लागू किया गया था, लेकिन अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर आपका UT हो गया है। तो जम्मू कश्मीर अंतिम राज्य था जिसके द्वारा जो है GST लागू किया गया था जुलाई 17 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट्स के अलावा कुछ बेसिक वन लाइनर्स को भी हमने यहाँ पे देख लिया है जो आपके GST से बन सकते थे। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए PT परीक्षा के लिए काफ़ी मददगार होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। अगला टॉपिक जल्दी आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।